ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए तुम्हारा ये आ गया ना, कभी तो 2 महीने बाद काम आएगा ही। दिस शुड बी नॉन जीरो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, दिस शुड बी नॉन जीरो। ये तो ये नॉन जीरो कब होगा? अगर m की वैल्यू -2, तो क्या गलती करी? कोई भी जब 1 रहेगा तब भी तो वो 0 आएगा ना। हाँ हाँ तभी आएगा, बट मुझे एक चीज फैक्टराइजेशन मैंने m+2 आएगा क्या? मैंने फैक्टराइजेशन गलत किया है क्या? हाँ सर, m+2। हाँ सर, m+2 है ना यार। उसका फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है बताओ फिर? m+2 इंटू m² +1 +2m है ना, तो -4m। सही है फैक्टराइजेशन। दिस शुड बी नॉन जीरो, तो m+2 इंटू m-1 शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, अभी देखो कैसा हो रहा है, जब तुम m में तो अगर तो अभी इससे क्या मालूम चला कि m शुड नॉट बी इक्वल टू -2, m शुड नॉट बी इक्वल टू -2। जहां तक तुम बोल रहे हो कि m शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यार अगर m इक्वल टू 1 डाल देंगे तो तीनों तो सेम ही वेक्टर आ जाएगा ना, तो फिर एक ही वेक्टर बन जाएगा ना, फिर उनका अलाइनेस क्या चेक करोगे? तो नॉनसेंस हो गया ना। तुम्हारी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि यार m इक्वल टू 1 भी, m इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता है, बट उसका नहीं होने का रीजन कुछ और है। क्या रीजन है? कि ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे ना। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर वो 7th वाला एक बार वापस बताओ ना, मेरा कनेक्शन लॉस हो जाता है। हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो कौन सा कह रहे हो? 7th वाला। हाँ कर रहा हूँ 7 भी। 4th का 3rd रब करें? हाँ सर। यस सर। 5th वाले में UVW being LI एग्जामिन PQR, वही है ना बच्चा? फिर से क्या दिक्कत आ गई बोलो? x इंटू यू कॉस अल्फा प्लस v कॉस बी प्लस w कॉस सी प्लस y इंटू यू साइन अल्फा प्लस v साइन बी, वही a मान लो जो लिखा हुआ a मान लो, ये a मान लो, साइन b प्लस w साइन सी प्लस z इंटू यू साइन x प्लस, अरे यार x दे दिया क्या? ठीक है ना, इस x को फिर कुछ और मान लेते हैं। इस x को क्या मान लूं मैं? इस x को लेट से अपन t मान लेते हैं, तो t प्लस ए प्लस वी इंटू साइन t प्लस ए प्लस w इंटू साइन t प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात चमकती है? तो अभी हम sin t plus हाँ b है। हाँ साइन t प्लस बी है। अरे यहां तक क्लियर है? अब बताओ u के साथ क्या लिखा हुआ है और तुम क्या चाहते हो? इसका हमको चेक करना है लीनियर इंडिपेंडेंस। फाइन, तो अपने पास u के साथ क्या आ रहा है बताओ? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, मतलब वही a है, और प्लस बोलो z के साथ साइन t प्लस ए प्लस w के साथ क्या आ रहा है? x cos b प्लस y साइन b प्लस z साइन t प्लस बी, बोलो। और u v w, v के साथ क्या आ रहा है? अरे मैंने गलत लिखा क्या? ये v है। और w के साथ क्या आ रहा है? x cos c प्लस y साइन c प्लस z साइन t प्लस सी। यहां तक क्लियर है? जिसका भी डाउट था यहां तक अरेंज कर दिया ना? हमको मालूम है ना, क्या मालूम है बोलो? UVW कैसा है? LI है ना? UVW कैसा है? LI है, यस और नो? तो अगर UVW LI है, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? x cos a प्लस y साइन a प्लस z साइन t प्लस a इज 0, x cos b
प्लस वाई साइन बी प्लस जेड साइन, बोलो यार बॉस, जेड साइन टी प्लस बी 0, एक्स कॉस सी प्लस वाई साइन सी प्लस जेड साइन, बोलो भाई, टी प्लस सी 0। अरे है ना? हाँ सर। अब इसका क्या चेक करना पड़ेगा सिस्टम, इसका हाउ एक्स वाई जेड इज कमिंग, एक्स वाई जेड का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा क्या लिखा है बताओ? कॉस ए साइन टी प्लस ए, कॉस बी साइन टी प्लस बी, कॉस सी साइन टी प्लस सी। ये डेल्टा लिखा है ना? हाँ सर। इस डेल्टा पे कुछ कमेंट कर सकते हो फास्ट? अगर मैं C3 को क्या करूं? C3 को बोलो, C3 माइनस साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन टी C1 माइनस कॉस टी साइन C2 करूंगा, क्या बनेगा बताओ क्रिस बाफना? क्या हो जाएगा? C3 माइनस साइन टी C1 और कॉस टी C2 करूंगा तो क्या बन जाएगा यहां पे? हेलो, हाँ भाई बोलो। 0 जीरो बन रहा है ना? इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई ना? अगर डेल्टा 0 है इसका मतलब, अगर डेल्टा 0 आ गया इसका मतलब linearly dependent। अगर डेल्टा 0 है मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना? दैट इंप्लाइज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। So 7. 7th वाला यार भाई सॉल्व तो मैं कर दूंगा, बट आप लोग यार वीडियो लेक्चर सुना करो यार, कल का किसी ने नहीं सुना तो कैसे बनेगा? 7th बताओ क्या दिक्कत है भाई, बोलो। कॉपी कर लिया क्रिस इसको? हाँ सर। आज सैटरडे है क्रिस। सेवेंथ बोलो क्या डाउट है, बताओ भाई। UVW बेस है। और ये हाँ, हाँ सर UVW बेस है, हमको U प्लस डब्ल्यू माइनस U प्लस डब्ल्यू U प्लस V प्लस डब्ल्यू को भी बेस बना शो करना है। तो बेस का मतलब क्या होता है? एलआई। हमको क्या चेक करना है कि इसको भी एलआई प्रूफ करना है, इतना नहीं समझ में आता है क्या? तो अलाइनेस चेक कैसे होती है? सेम क्वेश्चन है, तुम 10 बार करो मेरे से, तुम लोग को नहीं करना है मैं कुछ नहीं कर सकता ना, फिर करना चाहिए ना बच्चा आप लोग को। अरे मैं पूछूंगा दो तीन लोग का नाम लेके लोग बोल देंगे हाँ हो गया है। x माइनस वाई प्लस जेड इंटू यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डब्ल्यू प्लस v कहाँ गया? हाँ, प्लस जेड इंटू वी इक्वल टू 0। अब 10 बार करवा लो यार, क्या कर सकता हूं मैं? यू वी एल आई है, दैट इंप्लाइज जेड इज 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज 0। नाउ सिंस जेड इज 0 तो 0 0 खत्म हो गया, इसका मतलब एक्स इज 0 एंड वाई इज 0। ये क्लियर है क्या? हाँ सर नेक्स्ट बोलो। 6 सर हाँ बोलो। सर 7th वाले में जो लास्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, हाँ सर मैं आगे गिव द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या है? हाँ, मतलब आपका इस वाले सिस्टम में कोई कोऑर्डिनेट है, इसमें मान लो कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 है, और इस वाले सिस्टम में आपका कोऑर्डिनेट जो है वो x1 प्राइम y1 प्राइम और z1 प्राइम है। तो आपको दोनों में रिलेशन निकालना है बस।
मतलब कैसे करोगे, यहाँ पे कोई भी वेक्टर क्या लिख दोगे, x1u y1v, कल कोऑर्डिनेट निकाला था z1w, दिस शैल बी इक्वल टू x1 प्राइम u प्लस w। अरे चमक रहा है क्या, प्लस y1 प्राइम, अरे बोलो हाँ या ना, हेलो, हाँ सर समझा। समझा ना। हाँ नेक्स्ट हाँ, बोलो। सिक्स्थ क्वेश्चन में नहीं सॉल्व, बताओ सिक्स में डाउट किया, बोलो क्या दिक्कत है। सर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं, ग्रुप पे डिस्कस करो, कोई आंसर बताएगा, कोई ग्रुप पे बताएगा आंसर, मैं क्या आंसर थोड़ा करूंगा यार। नेक्स्ट बोलो। सर 8 फिगर 23 के रिस्पेक्ट में ना, फिगर कहाँ है सर? फिगर नहीं दिया है ना, वो फिगर थर्मल, इसमें फिगर 23 दे रहा हूं मैं। फिगर 23 आपका ये है, देखो ये आपका फिगर 23 है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि ये आपका u है, ये आपका v है, और ये आपका w है, ठीक है। और आपको बेस वाले के रिस्पेक्ट में बताना है, तो ये वाला बेस क्या हो जाएगा, u प्लस v, ये वाला बेस क्या हो जाएगा बताओ, w प्लस v, और ये वाला बेस क्या हो जाएगा, w प्लस u। फिगर नहीं दिया ना इसलिए दिक्कत है, छोड़ रहने दो, आगे बोलो। 12 सो 11th का सेकंड। बोलो क्या दिक्कत है। एबीसी एलआई है, सारे एबीसी को एक साइड ले जाओ और फिर कोएफिशिएंट को 0 कर दो, 2h प्लस के इक्वल टू h, 3 माइनस 4h प्लस l इज इक्वल टू k, 1 प्लस h प्लस k इक्वल टू l। इसमें क्या करूं बताओ भाई, समझ हाँ गए। सर, हाँ सर, सर मैंने वो गलती से कुछ और लिख दिया। नेक्स्ट बोलो। 12th वाला क्या बोल रहा है, शो दैट 3 वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी बेस, तो हम कोई बेस ले लेते हैं, एबीसी बेस ले लिए, अभी 3 वेक्टर क्या है इस बेस में, x1a प्लस y1b प्लस, अरे बोलो बे, z1c, फिर x2a प्लस y2b प्लस z2c, फिर x3a प्लस y3b प्लस z3c। बोलिए, ये आपके 3 वेक्टर्स का मुझे अलाइनेस चेक करना है, या जो भी चेक करना है, इसका हमको चेक करना है, इसको p वेक्टर, इसको q वेक्टर, और इसको r वेक्टर। इस सिस्टम का मुझे अलाइनेस या एलडीनेस चेक करना है। कैसे करते हैं एलडीनेस अलाइनेस, प्लस y एक्स वाई जेड डालते हैं, ठीक है। का स्क्रीन अटक रहा था। सर अभी अभी स्क्रीन ठीक हो, हाँ अभी ठीक। ठीक है। तो क्या होगा बताओ, x इंटू x1a y1b प्लस z1c प्लस y इंटू x2a प्लस y2b प्लस z2c प्लस z इंटू x3a y3b प्लस z3c इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। यस सर। और अभी a के साथ क्या आ गया, x1 x1 प्लस y y1 प्लस सॉरी x1 प्लस yx2 yx2 प्लस zx3 zx3 प्लस b के साथ क्या आ गया,
x y1 हाँ, y y2 प्लस z y3 प्लस c के साथ क्या आ गया x z1 प्लस y z2 प्लस z z3 इक्वल टू 0। अरे यहाँ आया ना। नाउ हाँ। abc कैसा है? abc li है ना? yes, हाँ, और तुम क्या चाहते हो कि ये जो तीन वेक्टर्स हो पी क्यू आर ये li हो कि ld हो? ld हो। व्हाट डू यू वांट कि ये तीनों वेक्टर्स हो पी क्यू आर तुम चाहते हो ना ld हो। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनी है yes yx2, का डेल्टा 0 होगा। अब ये अभी देखते हैं अपन, ये अपने पास तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है। वी हैव थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स। we have three equations three variables fine so what do we want हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 0,0,0 के अलावा भी और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इसका मतलब हम लोग क्या चाहते हैं सिंस p q r l d that implies we want non trivial solutions that implies what delta shall be 0 and what is delta was x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ। क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो इसको। अरे कॉपी कर लिया क्या?
हेलो, कॉपी कर लिए? हाँ सर। स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ी देर में। 15 मिनट आते आते रहता है, तो ठीक हो जाएगा। देखो अभी स्क्रीन ठीक है क्या? नहीं सिर्फ ब्लरी है। आवाज साफ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा स्क्रीन, उसमें क्या ही है। हेलो, हेलो गाइस, हो गया? लैग हो हेलो? रहा यार है अब तक लैग कर रहा है बहुत। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। अच्छा, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर ठीक है। हाँ, अभी ध्यान से, ठीक है, ये पार्ट हो जाता है। ये पार्ट का ज्यादा कुछ खास नहीं, बस इतना कि बेसिक क्लियर कराया था मैंने कि बेसिक आइडिया आ जाए, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं ये पार्ट, ठीक है। आपका बस इससे अभी ध्यान से लिखो। नेक्स्ट देखो, जो काम का है, ओरिजिन ऑफ रेफरेंस पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर we can take any arbitrary point O as the origin of reference. We can take any arbitrary point O as the position of reference. We can take any arbitrary point O as origin of reference. Hence, for a point P, hence for a point P, capital P, hence for a point P, capital P, the OP vector is the position vector of P. Hence for a point P, जो कि कैपिटल में लिखा गया है, OP vector is the position vector of point P. चीज क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कि Yes, sir. मान लो कोई पॉइंट P यहाँ पर है और ये आपका ओरिजिन है, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले लो, ठीक है? तो ये जो वेक्टर है ना OP वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ये बात आपके लिए, आप बाइबल, गीता जो समझते हो, कुरान समझ लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ होल वेक्टर ज्योमेट्री. किसी भी पॉइंट O से जो P को ज्वाइन किया हुआ वेक्टर है, OP वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. So if I say position vector of, if I say position vector of R is R vector, क्या मतलब होगा इसका? That implies कहीं पे स्पेस में एक पॉइंट R है ना, और ज्वाइन किया गया ये, तो R वेक्टर कौन सा है? OR वेक्टर इज R वेक्टर. ये बात चमकती है कि अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मान लो R वेक्टर है, इसका मतलब मैं किस वेक्टर की बात कर रहा हूं? मैं I am talking about which vector? I am talking about Wow. I am talking about OR vector. When I am saying the position vector of R is R vector, I mean to say that OR vector is R vector. ये बात चमकती है. जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है वो सेम चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट. मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी चीज क्लियर है क्या? अच्छे से कॉपी करो. वेरी वेरी वेरी, मतलब वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप पूरे वेक्टर ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट्स की तरह समझ सकते हो अब, अगर ये बात समझ जाओगे तो. whole vector geometry can be made to behave into coordinate geometry if you follow this up. आप कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Last sentence of his word. If I कॉपी करो इसको. पूरा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम समझ सकते हैं. वो समझाने के लिए बात थी, बस वो लिखने की बात नहीं है. यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, ठीक. मैं वापिस से पूछ रहा हूं आपसे, मैं वापिस से पूछ रहा हूं. ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है. मैंने कहा A का पोजीशन वेक्टर A है, मैंने बोला B का पोजीशन वेक्टर B है. क्या मतलब है इसका? कि OA और OB है ना उसका. With respect to origin. यस हाँ. यस, कहीं पर भी O हो सकता है ना. आप तो मान लो O यहाँ पे क्यों मान रहे हो? यहाँ मत मानो. आप O स्पेस में मान लो. तो आपको बस यही रखना है उधर कि वो लाइन हाँ, पोजीशन कोई भी, ये OA वेक्टर है और ये
OB वेक्टर, ये बात समझ में आती हाँ। है क्या आपको? What I'm Yes. trying to say, if PV of A is a vector, that implies OA vector is A vector. PV of B is B vector, that implies what, boss? OB vector is B vector. Please try to understand, origin can be anywhere. In the space, in the plane, कहीं भी डांस कर रहा है origin, I don't care. ये बात चमकती है. When I say position vector of A is a vector, I mean only one thing. What do I mean? Origin से A को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर इज A वेक्टर. ये बात चमकती है क्या अच्छे से? हाँ सर। सबको यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है, देखो इन लाइफ को बहुत आसान कर देता है. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं. फर्स्ट लेट से सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, अब देखो ऐसा है कि पहले मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कर लेता हूं, फिर आप खुद समझ जाओगे. ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है. नहीं समझे? थोड़ा और कठिन करते हैं आपके लिए. चलो ये A है, ये A वेक्टर है. ये जो ऐसा लिखा क्या मतलब है इसका बताओ? A के बगल में A वेक्टर लिखा, B के बगल में B वेक्टर लिखा, क्या मतलब है इसका? उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर A vector, OB vector. हाँ बढ़िया. क्या मतलब हुआ इसका? OA वेक्टर इज A वेक्टर और OB वेक्टर इज बेटा B वेक्टर. ये बात चमकती है. चलो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला करते हैं. मिड पॉइंट लास्ट क्लास में किए थे ना आप लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है? तो यहाँ पे कोई एक मिड पॉइंट है D. ठीक है, मैं आपसे चाहता हूं OD वेक्टर. बताओ उस दिन OD वेक्टर क्या आया था? याद है? उस दिन हमने ड्राइव किया था ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है. हाँ 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 OA प्लस AB का हाफ. हाँ वो जो भी था लिख लो ना, आप लिख लो क्या अंतर पड़ता है, लिख लो ना. देखो कैसे लिखा हुआ है, OA प्लस AD was OD है ना, और OB प्लस BD इज अगेन OD. दोनों को ऐड कर दिए थे तो क्या हो गया था? OA प्लस OB बाई 2 इज OD वेक्टर. अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ. अब बताओ मुझे, तो D तो OA कितना है? A है ना, और OB कितना है? B है. तो क्या आ गया? OD वेक्टर आ गया ना. हाँ. इसका मतलब D का PV कितना है? अगर OD वेक्टर A प्लस B वेक्टर बाई 2 है तो D पॉइंट का PV वेक्टर कितना है? OD तो A प्लस B बाई 2. D का पोजीशन वेक्टर कितना है? A प्लस B बाई 2. ये बात चमकती है क्या? अरे हाँ या ना, चमकती है नहीं चमकती है, कुछ तो बोलोगे. हाँ सर. सेक्शन फॉर्मूला बताओ फिर क्या होगा. समझ रहे हो ना आप क्या कर रहे हैं हम? अगर ये A का PV A है और B का PV B है, एक पॉइंट लिया इस पे मैंने, मान लो MNQABC ले लेते हैं, जो इसको M/N में डिवाइड कर रहा है. आपको चमक रहा है ना क्या हो रहा है? ये एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स का PV दिया हुआ है किसी और रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो C का PV कितना आएगा बताओ? C का PV कितना आएगा बोलो? MA vector. MB ना. C का PV MB कितना आएगा? प्लस NA अपॉन N प्लस B. M प्लस N बाई सॉरी. M प्लस N. हाँ प्लस. ये बात चमकती है. जरा डिराइव करो इसको. कर पाते हो क्या? देखें, ये OA है और ये OB है, और तुम क्या निकालना चाहोगे? C निकालना चाहोगे ना, OC. जरा निकालो तो देखें, निकालो, बताओ कैसे निकालोगे. तुमको बस दिमाग में बैठाना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेट हो गया बस. और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वो वेक्टर.
अरे हुआ क्या ये? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर। कैसे करेंगे बताओ जरा ये वाला। हाँ सर AC अपॉन डिवाइड कर, CV का रेशियो m/n मिला है, तो उससे हम लोग बट AC में वो तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट जो ही लेंथ की बात करोगे फिर तो बाहर में मॉडुलस साइन लग जाएगा ना। हाँ, अच्छा इसीलिए मेरा m-, हाँ ठीक है, तो आ गया। मॉडुलस नहीं आएगा, मॉडुलस में फंस जाएगा ना चीजें। OD M/N। हाँ बताओ अभी कैसे करें। Sir, How to OA prove plus बताओ। OD is OD OA plus AD OA नाइस, OA प्लस AD is equal to OD। हाँ OD चलेगा। हाँ सर फिर उसके बाद OB plus BD is equal to OD। OB प्लस BD is इज equal इक्वल to टू OD। OD। ओके सर फिर उसके बाद BD को लिख सकते हैं मतलब सर AD अपॉन BD is equal to m/n। AD तो वो मॉड आ जाएगा ना, वो मॉड फंसा देगा तुमको ना, मॉड आ जाएगा। लेंथ को तो मॉड में फंस जाओगे, जो ही लेंथ में जाओगे चीजें मॉड में आ जाएंगी। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट मॉड थिंग? मॉड नहीं चाहिए, कैसे करें? सर तो हम हाँ, अरे देखो ना, सुनो ना, ये और ये जो वेक्टर्स हैं AB ये वेक्टर अब लिखे हाँ और दैट उसको वे वी कैन, डिवाइड करें दैट वे वी कैन थिंक कि जो AD तुम्हारा अपॉन m+n into m। हाँ हाँ सर, AB अपॉन m+n। हाँ एडी AD वेक्टर क्या होगा इक्वल टू बताओ? एडी क्या होगा? M by M एक मिनट, प्लस हाँ N इंटू m+n AB into वेक्टर, AB, हाँ ये होगा। है ना। और तुम्हारा DB D वेक्टर क्या होगा? n अपॉन m+n into AB। AB वेक्टर। ये बात चमकती है। तो आपका हाँ, BD वेक्टर कितना हो जाएगा? BD माइनस M by M हाँ, प्लस N इंटू AB। क्लियर है? तो अब मेरे पास क्या बन गया बताओ? A प्लस प्लस m M by अपॉन m+n। M प्लस N इंटू AB इक्वल टू OD। चमक रहा है? और B प्लस B माइनस n अपॉन m+n। हाँ जी, B माइनस N बाई M प्लस N इंटू AB इज इक्वल टू OD, OD है ना। व्हाट डू वी वांट टू गेट रीड ऑफ? वी वांट टू गेट ऑफ AB ना। सो M प्लस N बाई M से डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा? M प्लस N बाई M इंटू A ऐड कर देंगे, मतलब प्लस M प्लस N बाई N इंटू B। अब ऐड करो तो AB कट जाएगा ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? M प्लस N बाई M प्लस M प्लस N बाई N इंटू OD। OD। अच्छा, अभी जरा एलसीएम लेके देखो। M प्लस N इंटू NA प्लस MB बाई MN, और यहाँ पर M प्लस N बाहर आ गया, और एक और M प्लस N बाई MN इंटू OD। चमक रहा है? तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। तो व्हाट डू वी गेट? OD वेक्टर इज इक्वल टू NA वेक्टर प्लस MB वेक्टर बाई M प्लस N। इसका मतलब D का PV कितना आ गया? PV ऑफ D कितना आ गया? पोजीशन ये वेक्टर ना ऑफ D कितना आ गया? NA NA प्लस प्लस MB अपॉन MB। m+n। क्या ये क्लियर है क्या? सर वो अपने एडी को m अपॉन m प्लस n ab कैसे लिखा होने चंपा? कोलिनियर है ना। AD वेक्टर और AB वेक्टर कोलिनियर है ना, सेम लाइन पे है ना, सेम सपोर्ट पे है ना। तो जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो एक को दूसरे का k टाइम्स लिख सकते हैं। अब इसने बोला है कि जो इसकी लेंथ है दिस इज टू दिस M इज टू N है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगा ये ऑब्वियसली M बाई M प्लस N इंटू AB होगा ना। हाँ हाँ सर।
अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। इसको रब करें। सर एक थ्रू एंड का तो दिख रहा है। लिख लिया सर। देखो ज्योमेट्री के ना, ठीक है अभी और लैप कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बताओ फिर, एक ट्रायंगल देखो, तो अगर एक ट्रायंगल है और उसका ए बी सी का पोजीशन वेक्टर चमक रहा है ना, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखता हूं तो क्या मतलब होता है? दुनिया में कहीं पर ओ वेक्टर है, ओरिजिन, उससे ओ ए वेक्टर, उससे ओ बी वेक्टर, उससे ओ सी वेक्टर। ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है कि इसमें कंफ्यूजन है कि ओ कहां पे है? क्लियर है सर। ओ कहीं भी हो सकता है ना। बताओ इसका सेंट्रॉइड क्या होगा फिर? सर सेंट्रॉइड ही 2:1 में होता है ना? A सेंट्रॉइड vector हो, plus B vector plus C vector upon 3. सेंट्रॉइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा। कैसे होगा सेंट्रॉइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 3? सेंट्रॉइड क्या होता है? इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, इसका मिड पॉइंट क्या होता है? बी प्लस सी बाई 2। और सेंट्रॉइड जो होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 का। तो जी का पीवी वेक्टर कितना हो जाएगा? जी का पीवी वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ? ए सर प्लस जी बी प्लस बीसी का सी हाफ बाई है। जी। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे को लगा जी आपने बीसी का हाफ किया। ना जी ना। जी सेंट्रॉइड होता है। तो जी का सेंट्रॉइड का पीवी लिख रहा हूं मैं, लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। इतना क्लियर है? यस सर। मैं देखो अभी लिख रहा हूं, टेट्राहेड्रन है ना, ये आपका हो गया टेट्राहेड्रन, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स होंगे ना, ए बी सी और डी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन ए बी सी डी। अब देखो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे बनता है? इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे बनता है बताओ?
सर वो तीनों ट्रायंगल का पहले सेंटर्ड निकाल के डिवाइड, सुनो, डिवाइड्स दी सेंटर्ड join of A and centroid of triangle DBC in 3:1। बताओ क्या होगा सेंट्रॉइड का, टेट्राहेड्रन के सेंट्रॉइड का पीवी क्या होगा, बोलो अभी निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। टेट्राहेड्रन सेंट्रॉइड क्या करता है, अपोजिट वर्टेक्स और अपोजिट साइड का जो सेंट्रॉइड है उसको 3:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। बताओ क्या होगा, नीचे वाले बेस का सेंट्रॉइड क्या होगा, BDC बाय 3। ये वाला सेंट्रॉइड क्या होगा, B प्लस D प्लस C/3। और इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको 3:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट है ना। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, बोलो सेंट्रॉइड क्या आ रहा है, बोलो टेट्राहेड्रन का A plus B plus C plus D by 4। A प्लस B प्लस C प्लस D/4। अरे ये क्लियर है क्या, हाँ सर। यार पता ही नहीं चल रहा आप लोग यार क्लास में, ठीक है कॉपी करो। तो दिखने रहे। क्या करें कि जैसे आपको पता चले कि हमको समझ आया। सही बात है। सर आपके दूसरे हम बैच फिलहाल क्या करते हैं? फिलहाल तो कल मार्क्स ले आओ। हाँ सर। मेरे को मैथ्स में बस 50-60% मार्क्स चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मिनिमम मार्क्स बैच में 60 आ जाएं अच्छा लगेगा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या कि जो पोजीशन वेक्टर है ना वो वेक्टर का काम बहुत आसान कर देता है, क्योंकि पूरे सिस्टम को वो कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दे रहा है। इतना क्लियर है, हाँ सर। आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले लग जाते हैं। सर थोड़ा पीछे। हाँ बेटा, और यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर कॉपी कर। कॉपी करो।
सर कल के टेस्ट में अगर हम मैथ्स से चालू करें तो वो बेटर रहेगा नहीं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मैथ्स। अगर आपको मैथ्स, मेरे हिसाब से मैथ्स हमेशा बीच में करना चाहिए, बाकी पर्सनल चॉइस। आई डोंट लाइक कि मैथ्स पहले करें। मैथ्स पहले करने में क्या होता है कि मतलब मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है हमेशा, तो पहले हमेशा मैथ्स नहीं, पहले मैथ्स करना ही नहीं चाहिए। और सर अगर मतलब समझो टारगेट मतलब ऐसा होता है ना कि कितने क्वेश्चन 14 एमसीक्यूज अगर हमको लग रहा है कॉन्फिडेंट है कि सही है तो हम न्यूमेरिकल्स पे चले जाए मैथ्स के कि सारे अटेम्प्ट करें। जो बनता है वो करना चाहिए, मतलब अगर जो बनता समझो है। मैंने 17 क्वेश्चंस रीड किए और उसमें से मेरे 14 बने, हम्म। तो मैं बाकी के 3 क्वेश्चन रीड करूँ कि नहीं? हो सकता है उस दिन में कोई सिंपल क्वेश्चन है, फिर क्या करोगे? वही पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि अगर वो मतलब फिर वो टाइम वेस्ट भी हो सकता है ना उसमें। तो वो मतलब तो अगर हमेशा ही द डिसीजन इज प्रॉब्लमेटिक, इट्स अ पर्सन टू पर्सन डिसीजन, नोबडी कैन गाइड यू देयर। देखो ऐसा होता है, क्वेश्चन एक बार तो शुरू के 15-20 सेकंड पेपर देख के घूम जाना चाहिए पेपर में क्या चल रहा है, तो आपको एक बेसिक आइडिया आता है दिमाग में पेपर ऐसा है, उसके बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको रीडिंग टाइम मिलता है क्या नहीं उसमें? ओके। नहीं, क्वेश्चन लिखो। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two non-parallel sides of trapezium, the straight lines joining the midpoints of two non-parallel sides of a trapezium, मतलब prove that है, prove that the straight line joining the midpoints of two non-parallel sides of trapezium is parallel to parallel sides and half their length. एंड हाफ whose length? Half their length मतलब उन दोनों के सम का हाफ। सम का हाफ। एंड हाफ ऑफ देयर सम, हाँ हाफ ऑफ देयर सम, ठीक है। तो उसमें वेक्टर लगाने का ट्राई करते हैं, देखते हैं वेक्टर लगा भी पाते हैं नहीं लगा पाते, हवा में हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो लगाते हैं वेक्टर। तो पैरेललोग्राम अपना ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर का फायदा ये होता है कि आप कहीं भी ओरिजिन मान सकते हो ना, तो मैं काम करता हूं, मैंने ओरिजिन यही मान लिया, मान सकता हूं, ठीक है। अब मैंने इसको ए वेक्टर लिख दिया और इसको बी वेक्टर लिख दिया, बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अब लिख सकते हैं ना? यस। अब मुझे बताओ, अगर ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो OB वेक्टर B का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या स्मार्टली? B का कोऑर्डिनेट स्मार्टली लिखा जा सकता है? सर आपने सी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर लिख लिया, उससे क्या अंतर पड़ता है? चलो बताओ, स्मार्टली हम लोग C का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या स्मार्टली? ट्रायंगल बना के ना, BC वेक्टर क्या होगा बताओ? सर लैम्बडा टाइम्स ओ ए वेक्टर। हाँ, तो लैम्डा टाइम्स ओ ए वेक्टर मतलब लैम्डा ए वेक्टर ना, तो ये वेक्टर कितना हो गया? लैम्डा ए वेक्टर है ना। अब मुझे बताओ ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा?
OB प्लस BC तो B प्लस लैम्डा है OC वेक्टर क्या हो जाएगा? B प्लस OB प्लस BC which will be how much बोलो? B प्लस लैम्डा है। ये बात चमकती है। तो C का पॉइंट आ गया ना, क्या आ गया बोलो? लैम्डा ए प्लस बी। क्या आ गया? लैम्डा ए प्लस बी। नाउ व्हाट? इसका मिड पॉइंट क्या होगा बताओ? B/2। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा बोलो? लैम्डा ए प्लस B माइनस ए A प्लस बाई 2 लैम्डा ए प्लस B/2। माइनस कहां से आ गया यार? पीवी ऑफ दिस प्लस पीवी ऑफ दिस बाई 2। अभी तो क्या मिड पॉइंट है ना। तो अब ये वेक्टर क्या होगा? ये जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर क्या होगा बताओ? वो भी OA का अब मैं इस काम को खत्म कर देता हूं फिलहाल, आज हमेशा के लिए। देखो, AB वेक्टर क्या होता है? PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A। ये बात समझ सकते हो? हाँ अगर ये O है, ये सही। A है, ये B है, ध्यान देना। तो ट्रायंगल लॉ लगाओ। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्या है? OB वेक्टर है ना। इसका मतलब AB वेक्टर क्या हो जाएगा बोलिए? OB माइनस OA। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वेक्टर ज्योमेट्री। तो आपका AB वेक्टर क्या हो जाएगा? PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो PQ वेक्टर क्या होगा बताओ? PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। कितना आ रहा है? तो A प्लस लैम्डा A A बाई प्लस 2। लैम्डा बाई 2 A प्लस लैम्डा A प्लस B/2 माइनस B/2। ओके, तो B कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस लैम्डा बाई 2 इंटू A वेक्टर। अरे तो क्या प्रूव हो गया बताओ? हेलो, हाँ क्या इसका प्रूव हो गया? पैरेलल हो गया ना प्रूफ। तो PQ इज पैरेलल टू A वेक्टर, यही प्रूव करना था ना हमको। उसके हाफ द सम PQ तो वही था ना। अब इस A को अंदर ले जाओ मैं, तो क्या लिखा हुआ है? A प्लस लैम्डा A बाई 2 हाँ बाई सही 2। A प्लस लैम्डा A बाई 2। ये बात चमकती है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज ये सिखाई आपको मैंने। AB वेक्टर इज PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A। AB वेक्टर इज PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर।
अरे कॉपी कर लिए? सर थोड़ा शिफ्ट हो सकते हो? अरे कॉपी हो गया कि करते रहोगे? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो और प्रूव दैट the figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of any quadrilateral is parallelogram. Prove that the figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of any quadrilateral is parallelogram. तो इससे भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन माने? हाँ,
बट उसके डायगोनली ऑपोजिट वाले को हम फिर कैसे लिखे? इसमें तो वो तो सोचेंगे, इसको 0 लिखा, इसको A लिखा, इसको B लिखा, ठीक है। अभी तीसरे मतलब चौथे वर्टाइस को जो चाहो वो लिख लो, चाहो तो D लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। अगर नहीं चाहते हो तो भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लेन का ही पॉइंट है ना। ये जो पॉइंट तुम चाहो तो लिख दो, नहीं चाहो मत लिखो, ये तो प्लेन का ही पॉइंट है ना। उसी प्लेन में 2 वेक्टर्स है ना, OB और OA। हाँ भाई ये बात समझ में आती है कि B और A जो हैं, ये इस प्लेन के 2 वेक्टर्स है ना। तो मैं किसी भी तीसरे वेक्टर को हमेशा इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता हूं ना, हाँ सही। है ना। तो ये वाला पॉइंट मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं बताओ? XA प्लस प्लस YB। वाई बी इसका मिड पॉइंट क्या होगा? B/2 इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x प्लस वाई प्लस b XA प्लस YB प्लस B/2 YB प्लस B/2। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? A/2। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? A plus XA प्लस A प्लस YB/2। ये बात चमकती है। क्या प्रूव करना है? ज्वाइन करके प्रूव करना है पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होता है? अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। यस तो ये वाला, अगर ये A, लेट से ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, मुझे बताओ PQ वेक्टर कितना होगा? बोलो, PQ वेक्टर क्या होगा? PV ऑफ Q। XA PV प्लस of Q। YB/2 नहीं 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 नहीं, PV ऑफ Q माइनस होगा ना, प्लस YB प्लस B/2। ये चमकता है। तो कितना आ गया PQ वेक्टर? सर PQ में Q माइनस हाँ सर माइनस XA प्लस YB/2 आ गया PQ वेक्टर, ठीक है। RS वेक्टर बताओ। RS हाँ तो X RS वेक्टर XA प्लस YB/2 XA प्लस A प्लस YB/2 माइनस A/2, which is again what? RS is XA प्लस YB/2 आ गया ना, है ना। तो ये और ये आपस में पैरेलल है ना, मतलब एंटी पैरेलल और पैरेलल सेम ही चीज होती है ना यार। अब दो लाइन QP ऐसी लिख है, दो उसको ये उसको ऐसी QP है लिख ना। दो ना, बेटर रहेगा सर। QP लिख दो। अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अरे चमकता है क्या? हाँ सिमिलरली इसका प्रूफ कर लो, देखो आ जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। हाँ सर इतना क्लियर है? हाँ सर कॉपी करो।
हाँ सर कॉपी कर दी। लिखो वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। Vectorial equation of a line. दो मिनट रुक जाओ, रेवाड़ी से कुछ तो पूछना है। हाँ सुनो अभी ध्यान से, अब मैं समझा रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है ना? हेलो आवाज आ रही है? Now comes the most difficult part, जिसके I was dreading this part। ये है बहुत सिंपल चीज, मेरे सामने होते मैं 2 मिनट समझा देता, ठीक है? ध्यान सुनो। अब स्पेस में लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होगा, तुमको क्या लगता है? लिखो, इन स्पेस बाय इक्वेशन ऑफ लाइन we would be meaning collection of set of points
we would be meaning collection of position vectors of set of points lying on the line in space. The equation of line is nothing but collection of position vectors of set of points lying on the line. आप ये बात समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, what I'm trying to explain. देखो ना, स्पेस में या वेक्टर ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट ही दे पाते हो ना, यू आर एबल टू गिव द ओनली कोऑर्डिनेट ना. इन वेक्टर ज्योमेट्री टिल नाउ यू आर एबल टू टेल भाई ये पॉइंट ए है, तो अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, मतलब ओ ए वेक्टर है. इससे ज्यादा कुछ तुम बता पा रहे हो क्या? नहीं ना. तो इफ आई एम सेइंग कि वेक्टर ज्योमेट्री में लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होगा यार? एक्स और वाई तो है नहीं सर, कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड. इन वेक्टर ज्योमेट्री द इक्वेशन ऑफ द लाइन वुड बी collection of position vectors of the points lying on the line. यहां तक क्लियर है? मतलब वेक्टर ज्योमेट्री में हम लोगों को लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग को क्या लिखना है? हम लोग को उस लाइन पे लाई करते हुए हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, लाइन पे लाई करते हुए हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है. इस बात को बिल्कुल आराम से अपने दिमाग में डालने का प्रयास करो मैं क्या कह रहा हूं. अगर वेक्टर ज्योमेट्री में अपन को लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो वी जस्ट नीड टू राइट दी पोजीशन वेक्टर of all the points lying on the line. ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर. बिल्कुल हाँ, सिंपल चीज समझ में आ रही है? यस. ठीक है. तो अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है वेक्टर में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? आप अपने रूम में ना एक पेंसिल खड़ी करो किसी भी एंगल पे, और आपको उस इक्वेशन, आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है, आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक कॉमन पॉइंट, कोई भी रूम का कॉर्नर ले लो. और नहीं वो नहीं कह रहे पा, अरे वो नहीं कह रहे बच्चा. अरे तुम रूम का कॉर्नर क्यों पहुंच गए? हम तो कह रहे हैं कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, कहीं भी खड़ी कर लो. हाँ लेकिन वो तो ठीक है, आई एग्री विद यू आर सेइंग, बट आई एम ट्राइंग टू से हमको इस लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, हमको इस लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए. वेक्टर ज्योमेट्री में इंक्लिनेशन चाहिए, है ना? यहां तक क्लियर है? फाइन. सो आई एम राइटिंग द लाइंस का इक्वेशन, मतलब जैसे आप पढ़ते हो उसमें, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है. तो वी विल फर्स्ट दो तीन तरह से लाइन लिख सकते होंगे. तो मैं पहले बता रहा हूं, वेक्टोरियल लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर. अब यहां पे आपको पहली बार कंफ्यूजन शुरू होनी हो सकती है, सर ये दो वेक्टर लिख रहे हो आप, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या मीनिंग है इसका बताओ तो? मैं कौन सी लाइन निकालना चाह रहा हूं? ये लाइन जो किससे पास कर रहा है? ए से. ओके. इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर. जब मैं पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बोलता हूं, पोजीशन वेक्टर इज नॉन शिफ्टेबल. क्यों? व्हाई इज इट नॉट शिफ्टेबल? बिकॉज वो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है. ये बात चमकती है. हाँ सर. Position vector is not a free vector, and this line is parallel to what vector? B vector. B vector. B vector. Okay, nice. Now just tell me, अभी आपको मैंने क्या सिखाया था?
लाइन का इक्वेशन के लिए क्या लगेगा आपको? इसके हर पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर। लाइन के किसी भी पॉइंट, हमको अब लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब व्हाट डू आई नीड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ना। मैं अगर सारे इस लाइन पे लाई करते हुए सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो अब बताओ ओआर वेक्टर कैसे लिखें? टेल मी हाउ टू राइट ओआर वेक्टर। कम ऑन गाइस, ओआर वेक्टर क्या होगा बोलो? OA वेक्टर प्लस AR वेक्टर। AR ओके, वेक्टर। नाउ व्हाट इज OA वेक्टर? A Damn it, A vector. A Now what is AR vector? What is AR vector? AR vector is parallel to B B vector. That means B they both vector. are collinear. collinear. That means they are both collinear. Now if two vectors are collinear, what we can have? अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सेम One प्लेन में। vector can be one, नहीं अबे नहीं, अगर दो वेक्टर One कोलिनियर can be होते हैं expressed by the other. one can be Lambda times expressed as XB. a yes, Lambda times b. So this is the equation of straight line in vector geometry. This is the equation of straight line in vector geometry. ये बात चमकती है, ध्यान से। मैं यहीं पे क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? ज्यादा मत परेशान हो, जस्ट सोचना इस चीज को। अच्छा, अब यही लाइन अगर दो पॉइंट से पास कर रही है, अब कैसे लिखोगे? आपको लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए बताओ? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। नहीं, आपको एक लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए बताओ? इस लाइन के Point का पैरेलल कोई position वेक्टर है। बताओ। हाँ, ये अच्छा, लाइन तो ऑलरेडी ए से पास कर रही है, ए और बी से पास कर रही है ना? तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर, आप चाहो ए वेक्टर लिख लो या आप चाहो तो आर वेक्टर बी वेक्टर लिख लो, है ना? आपको एक्चुअल में चाहिए क्या? एक ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो। विच वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन? लैम्डा टाइम्स ए। अरे नहीं बेटा, लैम्डा टाइम्स नहीं। विच वेक्टर इस लाइन के ये लाइन जो है, दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट वेक्टर? नाम बोलो ना। दिस लाइन इज पैरेलल टू AB वेक्टर। लाइन इज पैरेलल टू AB वेक्टर, या आप बोल सकते हो लाइन इज पैरेलल टू BA वेक्टर। नाउ व्हाट इज AB वेक्टर? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्या ये बात आपको पल्ले गिरती है? मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमको कोई, हमारा बेसिक तो यही है। लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट और लाइन से पैरेलल एक वेक्टर। तो जब लाइन पे दो पॉइंट दे दिए गए तो क्या लाइन के पैरेलल वेक्टर नहीं मिल गया? अरे बाबा, लाइन के पे ही दो पॉइंट दे दिए गए तो लाइन के पैरेलल वेक्टर नहीं मिल गया क्या? हाँ सर, अरे 2D ज्योमेट्री में जब तुमको पॉइंट और स्लोप देता है तुम इक्वेशन लिख पाते हो। जब दो पॉइंट देता है तो तुम क्या करते हो? स्लोप निकालते। स्लोप निकालते हो ना बॉस। सेम चीज तो है यहाँ पे। लाइन पे दो पॉइंट है ना, तो आपका ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन ये किस वेक्टर के पैरेलल है? लाइन इज पैरेलल टू AB। AB vector. So we have one vector which is parallel to line, and the equation of line is always R vector equals to A vector plus lambda B vector, where A is the position vector through which line is passing, and B vector is a vector to which the line is parallel to. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Please copy this. सर बोलो। सर वो OR है वो परपेंडिकुलर है क्या लाइन से? OR जो है, OR लाइन से कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं बेटा, परपेंडिकुलर क्यों होगी? वो तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना।
वो हाँ, परपेंडिकुलर सर। क्यों होगी, वो तो कहीं भी। बोलिए, कॉपी कर लिए? अरे हेलो, कॉपी कर लिए क्या? वो क्या Yes, लिखा sir. है सर? सर वो लाइन क्या लिखा है बोलो। राइट साइड में? line is parallel to AB vector. Line is parallel to AB vector या BA vector. हमको लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा वेक्टर चाहिए ना जो लाइन के पैरेलल हो। हम लोग को एक्चुअल में क्या चाहिए? एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि लाइन के पैरेलल हो। ये क्लियर है क्या? हाँ सर, वो नहीं नीचे वाला क्या लिखा है, वो लाइन नहीं आ रहा है। लाइन ऑलरेडी ए और बी से पास कर रही है। कॉपी कर लिए? Yes, sir. चलो ठीक है फिर।